नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती इन दिनों अपनी पार्टी की कमियों को दूर करने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने वाली बसपा को अब बहुत से लोग प्रदेश की राजनीति से खारिज करने में लगे हैं। अपना वोट प्रतिशत काफी हद तक गंवा चुकी बसपा अब नई ऊर्जा की तलाश में है। चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने सक्रियता बढ़ा दी है। मायावती कोशिश में है कि वो पार्टी की कमियों को दूर करेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा दिखाएंगी। इस बीच मायावती ने एक इंटरव्यू में उन खबरों को बेतुका बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें भाजपा राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। सपा नेताओं की ओर से लंबे समय से कहा जा रहा है कि मायावती और भाजपा का अंदर अंदर गठजोड़ है, जिसकी वजह से बसपा ने अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। इस पर अब मायावती की ओर से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम या आगे पीएम बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बनना चाहेंगी। मायावती ने कहा, मैं फिर से उत्तर प्रदेश की सीएम या देश की पीएम बनने का सपना देख सकती हूँ, राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देखूंगी। यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। मुझे सपा वाले राष्ट्रपति बनाकर क्षेत्र खाली करवाना चाहते हैं ताकि यूपी के सीएम पद के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ूंगी। सपा मुखिया को अब एहसास हो गया है कि बीएसपी इनके बहकावे में कतई नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा, मुस्लिम दलित के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे सीएम बना सकते हैं। प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, ऐसे में वो उसके साथ जुड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के मुसलमानों और यादवों ने भी अपना वोट देकर भी देख लिया है, कई पार्टियों से गठबंधन करके भी देख लिया, फिर भी सपा सरकार नहीं बना पाई, इसलिए अब फिर से वो लोग बसपा की सरकार बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट बीजेपी को दे दिया था। अब देखना है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। देश के इसी तंज पर मायावती ने पलटवार किया है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहा मतभेद अब उभर कर सामने आने लगा है। असल में राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसको लेकर सचिन बगावत भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया था। दिसंबर 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टियां शुरू करने जा रही हैं और इसी बीच एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। खबर है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से कहा है कि वो बिना देरी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ताकि राज्य के चुनाव में पार्टी के सत्ता वापसी सुनिश्चित हो सके। एक प्राइवेट चैनल ने अपने सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि पायलट ने उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। सचिन पायलट ने कथित तौर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो राजस्थान भी कांग्रेस पंजाब की तरह हार सकती है, जहां आखिरी में आनन फानन में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट ने पिछले कुछ हफ्तों में तीनों गांधी परिवार के साथ 3 बैठकें की हैं। राजस्थान में दिसंबर 2023 में चुनाव होने हैं। पायलट ने आला कमान को कहा है कि इस काम में देरी हुई तो पंजाब की स्थिति राजस्थान में दोहराई जाएगी। इसके पहले सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2020 में जब उन्होंने पार्टी से बगावत की तो उन्हें दोनों पदों से हाथ धोना पड़ा। पिछले 2 सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में इसे अहम माना जा रहा है। जब राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों की बात आती है तो अब केवल सचिन पायलट ही बचे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे नेता भाजपा में शामिल हो गए। सचिन पायलट ने गांधी परिवार को स्पष्ट कर दिया है कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब कांग्रेस ने 2018 का राजस्थान चुनाव जीता था तब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। उनकी जगह अनुभवी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके 2 साल बाद वो अपने समर्थक 18 विधायकों को लेकर दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। हालांकि उन्हें फिर बनाया गया। सचिन पायलट की बगावत ने अशोक गहलोत की सरकार को पतन के कगार पर ला दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर सूबे की सियासत तेज है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई सपा नेता आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए बेहतर कोशिश नहीं की। आजम समर्थकों का मानना है कि ठीक तरह से आजम की पैरवी न होने की वजह से आज आजम जेल में है। असल में आजम खान यूं तो कई मामलों में आरोपी हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि अधिकतर आरोप छोटे मोटे हैं और आसानी से उन्हें जमानत मिल जाती है। आजम खान पिछले 2 साल से जेल में बंद है और अब ये बातें सपा के कुछ नेता खुलकर कहने लगे हैं कि आजम को जेल से छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव को जो मेहनत करनी थी उन्होंने नहीं की। बात तो यहाँ तक हुई कि अखिलेश को आजम के लिए प्रदर्शन तो करना ही चाहिए था, लेकिन अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगा कि आजम को अखिलेश प्रदेश लाकर बड़ा पद दे देंगे। आजम लोकसभा सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सपा ने लोकसभा सदस्यता से उन्हें इस्तीफा दिलवाया। जब अखिलेश ने आजम की लोकसभा सदस्यता छुड़वाई तो लगा कि अखिलेश यादव आजम को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। इसके पीछे कारण ये भी था कि जब मुलायम चुनाव हारे थे तो उन्होंने भी आजम को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। ऐसे में इस तरह की अटकलें तेज हो गई, परंतु अखिलेश ने खुद ही नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद आजम समर्थकों की नाराजगी बढ़ गई। इसका कारण ये भी था कि आजम समर्थक मानते हैं कि अगर आजम नेता प्रतिपक्ष होते तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना आसान होता। आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो विरोध तेज हो गया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम से मुलाकात की। शिवपाल यूं तो सपा विधायक हैं, लेकिन सपा से वो खासे नाराज हैं। ऐसी खबरें भी तेज थीं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन ये सब खबरें सही नहीं साबित हुई। हालांकि इन खबरों के शांत होते ही शिवपाल सपा में ही एक गुट बनाते दिखे। शिवपाल और अखिलेश का झगड़ा पुराना है। यही वजह है कि दोनों गाहे बगाहे एक दूसरे पर कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे में जब शिवपाल आजम से मिले तो लगा कि शिवपाल कहीं आजम के साथ मिलकर नया गुट ना बना ले। इसके पहले आजम से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मिल चुके हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम से मिलने की बात सपा के एक और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं। इन सब बातों की वजह से अखिलेश यादव पर दबाव तो बन ही रहा है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आजम को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सपा उनके साथ खड़ी है। खबर है कि अखिलेश यादव अपने करीबी लोगों के साथ विचार कर रहे हैं और जल्द ही आजम से मिलने का प्लान भी बना रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि आजम के जेल से रिहा होते ही पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी। कुछ सूत्र बताते हैं कि आजम खान को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आजम समर्थक भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इनमें से एक पद चाहते हैं। सपा के वो लोग जो आजम के करीब हैं, उनका मानना है कि अखिलेश यादव पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द चापलूसों की बड़ी फौज खड़ी है, जिसका खुद का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोग बस चापलूसी करके और जनाधार वाले नेताओं को किनारे लगाकर अपनी राजनीति चमकाए रखना चाहते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं और लखनऊ में ही अपना डेरा जमाए रहते हैं, जबकि ना तो ये विधायक हैं और ना ही लखनऊ की जिम्मेदारी पार्टी ने इन्हें दी है। ये लगातार अखिलेश यादव को चेहरा दिखाते रहते हैं ताकि इनका मामला मजबूत रहे। आजम खान जैसे नेताओं को सम्मान देने के अलावा सपा के पुराने नेता चाहते हैं कि इन लोगों को भी पार्टी किनारे लगवाए। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।